Good morning to all students. Today we will discuss on lecture 1 of unit 5. In this lecture we will cover management role in mitigating disaster in India's textile industry. तो इस लेक्चर में अपन यही कवर करेंगे कि जो मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या रोल रहेगा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं उसमें डिजास्टर को कम करने के लिए, है ना। सिंपल सी बात है कि अपन ने जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो रोल है डिजास्टर को कम करने के लिए, तो उसमें अपन ने देखा कि उसमें जो 4 फेजेस रहते हैं उसके, है ना। फर्स्ट फेज है मिटिगेशन, सेकंड है प्रिपेयर्डनेस, थर्ड है रिस्पांस एंड रिकवरी, देन रिकवरी। तो ये 4 फेजेस हैं। अब ये जो चारों फेजेस जो डिजास्टर मैनेजमेंट के हैं, इनका क्या रोल रहेगा इसके लिए इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डिजास्टर जो हो रहा है ना उसको कम करने के लिए, है ना। ये उसका क्या रोल रहेगा, तो उसमें ये अपन को देखना है ना। अपन देखते हैं कि अ डिजास्टर इज ए कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन, है ना, इन विच सडनली पीपल आर प्लंग्ड इनटू हेल्पलेस एंड सफरिंग एंड रिजल्ट नीड प्रोटेक्शन, क्लॉथिंग, शेल्टर, मेडिकल्स एंड सोशल केयर एंड अदर नेसेसिटी ऑफ लाइफ। आपने देखा है कि जो डिजास्टर है वो एक कैसी सिचुएशन है, कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो एकदम से हेल्पलेसनेस हो जाते हैं, है ना। मतलब एकदम से सफरिंग, मतलब हेल्पलेस और उसके सफरिंग कर रहती है। एंड उसका जो रिजल्ट है ना, उनको प्रोटेक्शन की नीड होती है, कपड़ों की नीड होती है ना। शेल्टर्स में भी जाते हैं, मेडिकल्स एंड सोशल केयर एंड अदर नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जो भी अपनी लाइफ से रिलेटेड जो नेसेसिटी है उनकी उनको ज़रूरत पड़ने लगती है ना। दिस डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इज एम टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ लाइफ, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इंस्टॉलेशन, restoration of production and salvage operation in this same order of priorities in this। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो मेन एम है वो क्या है, मतलब लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड कराना, है ना। मेन एम क्या है कि लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड कराना, प्रोटेक्शन ऑफ इंस्टॉलेशन, रिस्टोरेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो भी इंस्टॉलेशन हो रहा है उसका प्रोटेक्शन करना, है ना। और रिस्टोरेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड स्लैवेज ऑपरेशंस इन दिस सेम ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज़, मतलब ये सारे ऑपरेशंस अपन को करने हैं, है ना। प्रोडक्शन का रिस्टोरेशन करना है, जो भी इंस्टॉलेशन हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देना है ना। लोगों की जो लाइफ है उसको सेफ्टी रखना है, लोगों की लाइफ को सेफ्टी देना है ना। तो ये सारे डिजास्टर मैनेजमेंट के प्लान है ना। फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इट शुड बी वाइडली सर्कुलेटेड एंड पर्सनल ट्रेनिंग इज टू प्रोवाइडेड थ्रू रिहर्सल ड्रिल्स, है ना। अब जो भी अपन कहा जाए कि जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का वो कैसे होगा, इसके लिए अपन को क्या होगा, जो इसको वाइडली सर्कुलेटेड किया जाए एंड पर्सनल ट्रेनिंग दी जाए, है ना। वाइडली सर्कुलेट करके लोगों को उसकी पर्सनल ट्रेनिंग दी जाए, और जो भी ट्रेनिंग दी जा रही है वो किसके द्वारा दी जाए, मतलब रिहर्सल, मतलब जो लोग पहले से ट्रेंड है ना, उन लोगों के द्वारा इसकी ट्रेनिंग दी जाए, है ना। टू टैकल द consequence ऑफ मेजर इमरजेंसी इनसाइड द प्लांट और immediately vicinity of the plant, disaster management plan has to formulated and this planned emergency document is called disaster management plan, है ना। तो ये सारे जो कॉन्सिक्वेंस रहते हैं ना मेजर इमरजेंसी इनसाइड में, तो जो प्लांट और इमीडिएट विंसिटी ऑफ द प्लांट है, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लांट हैज़ टू फॉर्मुलेटेड एंड दिस प्लांट इमरजेंसी डॉक्यूमेंट लाइक। तो इमरजेंसी जो डॉक्यूमेंट रहते हैं इमरजेंट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लांट के लिए, उसको सबको टैकल करके रखें, है ना। जो भी कॉन्सिक्वेंस रहते हैं रिलेटेड उसका, उसको पहले से सारे जो भी फॉर्मुलेटेड रूल्स हैं उनको फॉर्मुलेटेड करें, है ना। तो ये सारा कुछ उसके अंदर आएगा, है ना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इज टू मेक यूज ऑफ कंबाइंड रिसोर्सेज ऑफ द प्लांट एंड द आउटसाइड सर्विस टू अचीव द फॉलोइंग, है ना। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का, उसको कैसे अचीव करना है, तो इसके लिए अपन जो आउटसाइड सर्विसेज हैं उनको कैसे अचीव किया जाए, तो इसके लिए अपन को ये नीचे जो पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करना है ना। फर्स्ट है इफेक्ट द रेस्क्यू एंड मेडिकल ट्रीटमेंट इज कैजुअलिटीज़, है ना।
तो जो उसका जो इफ़ेक्ट है मतलब डिजास्टर का, उसके लिए पर कोई रेस्क्यू, मेडिकल ट्रीटमेंट और कैजुअलिटी इन पर इफेक्ट पड़ेगा अगर डिजास्टर अगर होता है ना। सेफ गार्ड द अदर पीपल, मतलब लोगों को कैसे सेव करना है। मिनिमाइज डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट, है ना, जो प्रॉपर्टी है ना जो इन्वायरमेंट उसको कम से कम डैमेज मिनिमाइज किया जाए, है ना। इनिशियली कंटेन एंड अल्टीमेटली ब्रिंग द इंसिडेंट अंडर कंट्रोल, है ना। आइडेंटिफाई एंड डेड, मतलब जो भी डेड लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करना है बाय थ्रू मीडिया एंड अदर जो भी है उसके द्वारा, है ना। प्रोवाइड फॉर दीज नीड ऑफ रिलेटिव्स, है ना, जो रिलेटिव्स हैं उनको हेल्प की अगर ज़रूरत है उनको तो हेल्प प्रोवाइड कराई जाए, है ना। प्रोवाइड ऑथोरेटिव इन्फॉर्मेशन टू द न्यू मीडिया, है ना, न्यूज़ मीडिया के लिए उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराई जाए, है ना। सिक्योर द सेफ रिहेबिलिटेशन ऑफ अफेक्टेड एरिया को सिक्योर किया जाए, रिहेबिलिटेशन किया जाए उसका, है ना। प्रिजर्व रिलेवेंट रिकॉर्ड एंड इक्विपमेंट फॉर द सब्सिक्वेंट इंक्वायरी इनटू द कॉजेस एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द इमरजेंसी, है ना। तो ये सारा कुछ करके रखें, है ना। उसके बाद देखते हैं कि जो मैनेजमेंट प्लान है ना, तो अपन ऑन साइड मैनेजमेंट प्लान में देखते हैं कि उसके भी पॉइंट, उसके अंदर ही मतलब पॉइंट है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑन साइड इमरजेंसी प्लान, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा उसका ऑन साइड इमरजेंसी प्लान का। तो उसके बारे में यही है कि रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट शुड बी प्रोवाइडेड डिटेल एंड quantitative risk assessment technique used forward over the determined risk posed to people who work inside or live near hazardous facilities, है ना। तो सिंपल सी बात है कि रिस्क का एनालिसिस करें, रिस्क को अचीवमेंट, रिस्क का एनालिसिस करने का रिस्क का एनालिसिस के साथ उसका असेसमेंट भी होना चाहिए, है ना। और सारी डिटेल किसको प्रोवाइड करा जाए, QRA को। QRA का है क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट, उसको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए। और लोगों को जो हजार्डियस एरिया है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन, और वहाँ पर जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, है ना, उनको डिटरमाइन करें, है ना। जो भी रिस्क एरिया है उसको आइडेंटिफाई करके उनको जो QRA है उसको इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। एंड to aid in preparing effective emergency response plan by delineating a disaster management plan to handle one site or off site emergencies, ना। तो जो ऑन साइड क्या इमरजेंसी हैंडल करना है एंड ऑफ साइड क्या इमरजेंसी हैंडल करना है, ये सारा कुछ देखना है ना। हेंस QRA इज एन इनवैल्यूएबल मेथड फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड रिस्क स्पेसिफिक फॉर एनी प्लांट इज कॉम्प्लेक्स एंड नीड extensive studies that involve process understanding, hazards identification, consequence modeling, probability data, vulnerability model data, है ना, local weather and terrain conditions and local population data, है ना। QRA will be carried out to सर्व द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। उसके बाद में जो भी मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, सारा कुछ डेटा प्रोवाइड करके रखना चाहिए। मतलब जो डिजास्टर अकर हो जाता है तो वहाँ पे, है ना, QRA के लिए सारा डेटा प्रोवाइड करें। अब QRA उसको कैसे मतलब क्या क्या ऑब्जेक्टिव फॉलो करता है वो अपन देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेफ्टी एरिया, है ना, आइडेंटिफिकेशन हजार्ड सोर्स, जनरेशन ऑफ एक्सीडेंटल रिलीज सिनारियो फॉर एस्केप और हजार्डियस मटेरियल फ्रॉम द फैसिलिटीज़। तो ये सारे QRA फॉलो करता है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वनरेबल यूनिट दैट रिसोर्स टू हजार्ड्स इंडिसेस, मतलब वनरेबल जो भी यूनिट्स है उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, है ना। एस्टिमेशन ऑफ डैमेज डिस्टेंस फॉर द एसेंशियल रिलीज सिनारियो विथ रिसोर्सेज टू मैक्सिमम क्रेडिबल एक्सीडेंट, है ना, एनालिसिस। तो MCA है वो रिसोर्स टू MCS मतलब एनालिसिस करता है। ये सारे जो रिसोर्सेस हैं उनको डैमेज को एस्टिमेट करते हैं, है ना। ये सारा असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑन द बेसिस ऑफ एबव एवोल्यूशन अगेंस्ट द रिस्क एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया रिलीवेंट टू द सिचुएशन, है ना। सजेस्ट रिस्क मिटिगेशन मेजर्स बेस्ड ऑन द इंजीनियरिंग जजमेंट रिलेबिलिटी एंड रिस्क एनालिसिस अप्रोचेस। जो रिस्क मिटिगेशन है ना सजेशंस वो भी, है ना, मेजर बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग जजमेंट रिलायबिलिटी एंड रिस्क एनालिसिस अप्रोच, ये सारा QRA फॉलो करता है ना। डिलीटिंग और अपग्रेडेशन ऑफ DMP का अपग्रेडेशन होना चाहिए, है ना। सेफ्टी रिपोर्ट विद एक्सटर्नल सेफ्टी रिपोर्ट, ऑक्यूपेशन सेफ्टी रिपोर्ट टू रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट may cover the following in terms of the extent of damage with the resources to MC analysis and
डेलिनेशन ऑफ रिस्क मिटिगेशन, मेजर विद एन अप्रोचेस टू DMP। ठीक है, ये सारा कुछ करना है। एंड हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्डस एक्टिविटीज़, हजार्डस मटेरियल, फास्ट अर्निंग रिकॉर्ड, है ना। जो हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, जो हजार्डियस एक्टिविटीज़ हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करना है। एंड जो हजार्डियस मटेरियल है उसका आइडेंटिफिकेशन करना है। जो फास्ट एक्सीडेंट रिकॉर्ड है उनको भी देखना है ना। हजार्ड्स क्वांटिफिकेशन में देखते हैं कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस टू एसेस द इम्पैक्ट, है ना, उसकी क्वांटिफिकेशन करना है। एंड रिस्क का प्रेजेंटेशंस देखना है, रिस्क मिटिगेशन मेजर्स देखना है। तो ये सारे पॉइंट्स अपन ऑब्जेक्टिव हो गए DMP के। ठीक है, अब एक्शन प्लान ऑन साइड इमरजेंसी प्लान। ऑन साइड इमरजेंसी प्लान में कौन कौन से एक्शंस होते हैं, है ना। टू कंस्टिट्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी अंडर द सिनेरियो ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जनरल मैनेजर, मतलब जो कमेटीज होती हैं, जो भी कंस्टिट्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती हैं उसका जो ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स, वो उसकी रैंक कम नहीं होना चाहिए। टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हजार्ड्स एरिया इन द लेआउट मैप, टू यूज मॉडल टू प्रिडिक्ट हजार्ड्स इम्पैक्ट इन द सराउंडिंग एरिया इन फॉर्म ऑफ पूल फायर और गैस लीकेज, ये सब देखना है ना। टू प्रेडिक्ट डिग्री ऑफ द बर्न एंड डिस्टेंस ऑफ द रिस्क जोन बाय यूजिंग मॉडल्स, है ना। तो क्या क्या एक्शन प्लान होने चाहिए इमरजेंसी ऑन साइड इमरजेंसी प्लान में। टू एवेक्यूएट द एरिया विद इन रिस्क, उस एरिया को जल्द से जल्द रिस्क जोन एरिया उसको एवेक्यूएट करना है ना। लोकलाइज इमरजेंसीज करना है एंड पॉसिबल एलिमिनेट, जितना हो सके उतना एलिमिनेशन लगाना है ना। मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सीडेंट ऑन पीपल एंड प्रॉपर्टी, टू टेक रेमेडियल मेजर्स टू क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम टू कंटेन द इंसिडेंट एंड कंट्रोल इट विद मिनिमम डैमेज, है ना। मिनिमम डैमेज के साथ में मतलब जो भी एक्सीडेंट हैं उनको जितना हो सके उतना कम करना है ना, डैमेज को कम करना है। टू मोबिलाइज द इंटरनल रिसोर्सेज एंड यूटिलाइज दैम इन द मोस्ट इफेक्टिव वे, टू गेट हेल्प फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल टू सप्लीमेंटेड इंटरनल मैन पावर एंड रिसोर्सेज। तो ये सारी चीज़ें मैन पावर है, रिसोर्सेज की सप्लीमेंट, जो भी इंटरनल सप्लीमेंट है उनको लोकल कम्युनिटी और गवर्नमेंट को वहाँ पे हेल्प के लिए प्रोवाइड कराना है ना। टू मिनिमाइज द डैमेज इन अदर सेक्शंस, ठीक है। टू कीप द रिक्वायर्ड इमरजेंसी इक्विपमेंट टू स्टॉक एट राइट प्लेस एंड इंश्योर दैट दे आर इन द वर्किंग कंडीशंस, जो भी वर्किंग कंडीशंस में है जो इमरजेंसी इक्विपमेंट है उनको स्टेक को उनको राइट प्लेस पे उनको रखना है। टू कीप द कंसर्न पर्सनल फुली ट्रेंड इन द यूज ऑफ इमरजेंसी इक्विपमेंट, है ना। टू गिव इमीडिएट वार्निंग टू द सराउंडिंग लोकेलिटीज़ इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन अराइजिंग, जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होती है तो जो इमीडिएट वार्निंग्स हैं ना सराउंडिंग लोकेलिटीज़ के लिए उनको देखना है ना। टू मोबिलाइज ट्रांसपोर्ट एंड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द इंजर्ड, है ना। जो भी अपन को ट्रांसपोर्ट देखना है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट इंजरी के लिए उसका मोबिलाइज करना है ना। टू एडुकेट द पब्लिक इन द सराउंडिंग विलेज रिगार्डिंग हजार्ड्स, है ना। पीपल्स जो भी पब्लिक है सराउंडिंग में, विलेज के सराउंडिंग में या जो भी है उनको इसके बारे में एडुकेट करना है ना हजार्ड्स के रिगार्डिंग। टू अरेंज ट्रीटमेंट ऑफ कैजुअलिटीज़, अरेंजमेंट करना है कैजुअलिटी के लिए ट्रीटमेंट का। एंड सेफ गार्ड ऑफ द पीपल, जो भी है ना। टू आइडेंटिफाई द कैजुअलिटी एंड कम्युनिकेट द पर्सनस नो टू दैम, है ना। टू रेंडर नेसेसरी हेल्प टू कंसर्न, टू रिहेबिलिटेट एरिया अफेक्टेड, ये सारे पॉइंट्स है ना। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मीडिया एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, तो गवर्नमेंट एजेंसी को इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है। उसके बाद में देखते हैं कि इस स्कोप ऑफ ऑन साइड इमरजेंसी प्लान, सेक्यूरिटी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, है ना। इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेट ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी फैसिलिटीज़, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो ये सारा कुछ स्कोप ऑफ ऑन साइड इमरजेंसी प्लान हो गया, ठीक है। तो ये भी देखना है अपन को। उसके बाद में उसकी क्या इमरजेंसीज रहेंगी, क्या रिस्पॉन्स टीम का क्या रोल रहेगा, है ना। इमरजेंसी फैसिलिटीज़ क्या क्या देनी है ना। और सेफ्टी मेजर्स वर्कर्स के लिए कौन कौन से रहते हैं, ये सारा कुछ है ना। सेफ्टी शूज़, सेफ्टी हेलमेट, हैंड ग्लव्स, ईयर मफ, वेल्डर स्क्रीन, ये सब। उसके बाद मेथडोलॉजी की बात करें तो मेथडोलॉजी के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, है ना। तो ये सब कवर करना है अपन को इसमें। स्ट्रक्चर ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट, ये सारा कुछ पढ़ने के बाद में अपना जो 15 मिनट का जो फर्स्ट लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है।
उसका नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस आगे का इसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके।